राष्ट्रवादी विचारधारा पर विश्वास करती है। क्या जाति के आधार पर मुआवजा देना राष्ट्रवाद है? एक जाति को यानी उच्च जाति को आप ज्यादा मुआवजा देते हैं और पिछड़े वर्ग को आप कम देते हैं, यह राष्ट्रवाद है? सबका साथ और सबका विकास। मैं पूछता हूं, सबका साथ सबका विकास हुआ क्या? प्रजापति समाज को समान अधिकार मिले क्या? समान मुआवजा मिला क्या? सभी को एक समान न्याय मिला क्या? जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर समाज का विघटन नहीं होने देंगे। मजहब की तो बात ही छोड़ दीजिए साहब, जातिवाद जो उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, इतना जातिवाद कभी और किसी सरकार में बढ़ा नहीं। पिछड़े वर्ग के अधिकारों का हनन हुआ है। सभी के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। वंचित, दबे कुचले लोगों की आवाज को एक आवाज देंगे। मैनपुरी में कुम्हार समाज के 5-5 लोगों को जिंदा जला दिया। आपने जाकर देखने की हिम्मत तक नहीं जुटाई। मुआवजा तो दूर की बात है और आप कहते हैं दबे कुचले लोगों के साथ हैं आप। ये आपका कहां का न्याय है साहब? लेकिन उनके परिवार का विकास, यानी उनके स्वयं। हो सकता है उन्होंने अपने परिवार का विकास किया, हो सकता है उन्होंने अपने भाइयों का विकास किया, लेकिन आपने केवल और केवल एक जाति का विकास किया और जातियों को आपने किनारे पर लगा दिया और आप कहते हैं सबका साथ सबका। प्रदेश पिछड़ता गया, बदहाली होती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, दंगों की आग में प्रदेश को झोंक दिया गया। क्या अब प्रदेश में विकास हो रहा है? आज सरसों का तेल 200 रुपए लीटर खरीदने पर आम आदमी मजबूर हो रहा है। आम किसान सड़क पर उतरने को मजबूर हो रहा है, जिन्हें आपके लोग आतंकवादी बता रहे हैं, अलगाववादी बता रहे हैं। मैं गया था 4 साल पहले गया था, बड़ी गरीबी थी, बदहाली थी, और इस बार गया तो उन लोगों के चेहरे पर एक नई मुस्कान थी। तो मैंने झूठ मत बोलिए साहब, वे आज भी गरीब है, वे कल भी गरीब थे। मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कभी अमीर हो ही नहीं सकता। केवल अमीर वो हो सकता है जो राजनीति में घुस करके बेईमानी की रोटी खा रहा है। वह तो गरीब था, गरीब ही रहेगा। उसने कहा देखिए, पहले हम मिट्टी के बर्तन बनाते थे, बिकता नहीं था, पूरा पैसा नहीं मिलता था, और अब सरकार ने प्लास्टिक पे बैन कर दिया, मिट्टी फ्री कर दी। कुम्हार के पास आज भी मिट्टी के पट्टे नहीं है साहब। जो मिट्टी के पट्टे उन्हें दिए गए थे वे दबंग लोगों ने छीन लिए। दबंग लोगों का उन पर कब्जा है और वे लगातार पटवारी कानूनों का चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। उन्होंने अपने जूते घस दिए और आप कह रहे हैं कि कुम्हारों के पास में मिट्टी के पट्टे आ गए हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक चाक से या सोलर चाक से 300-400 बना रहे हैं, मिट्टी फ्री। हो सकता है साहब कि आपने इलेक्ट्रिक चाक दिए हों, लेकिन पूरे जिले में 8 से 10 चाक मिले, जबकि एक जिले में 1000 कुम्हार काम करते हैं मिट्टी का। बाकी कुम्हारों को आज भी हाथ का चाक चलाकर बर्तन बनाने पड़ रहे हैं। केवल चाक उन लोगों को मिले जो मिट्टी का बर्तन बनाना तक नहीं जानते। जो बनाना जानते हैं उन्हें कुछ नहीं मिला। कि सभी परिवार के लोग इसी कार्य में लगे हुए हैं और आज इसकी डिमांड भी है, नई तकनीक भी मिल रही है। पूरा परिवार इसी काम में लगा रहेगा तो उन पर शिक्षा कैसे पहुंचेगी? वे राजनीति में कैसे आएंगे? वे किस तरह इस समाज का विकास करेंगे? यदि आपको कुछ देना है साहब तो हमें राजनीति में हिस्सेदारी दे दीजिए, हमारे टिकट सुनिश्चित कर दीजिए। कोई व्यक्ति विपन्न रहता है या कमजोर रहता है तो समाज खुशहाल नहीं हो सकता। आप सर्वे करवा लीजिए साहब, आप देखेगा यदि कोई पिछड़ा है, यदि कोई सबसे गरीब है तो वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है।
उसका विकास अभी भी नहीं हुआ, उसका विकास कभी भी नहीं हुआ। न ही आप कर पाए, न ही कोई और कर पाएगा। मिट्टी के सहारे मैं समझता हूं कि कुम्हार समाज का विकास हो नहीं सकता। उसके मारे पूछा, मैंने कहा भैया क्या कुछ बिका भी? उसने कहा हाँ, जिंदगी में इतनी बिक्री मेरी कभी नहीं हुई जितनी इस बार हो रही। साहब, अगर इस मिट्टी के काम में इतना मुनाफा होता तो दूसरे समाज के लोग भी इसे अपना लेते, जैसे नाई का काम, बढ़ई का काम, दर्जी का काम। लेकिन मिट्टी के काम में कोई मुनाफा नहीं है, इसलिए केवल और केवल कुम्हार समाज के लोग इस मिट्टी में धंसे हुए हैं, वरना कोई समाज इसे करना पसंद नहीं करता। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा भेंट की, मुझे भी, प्रदेश अध्यक्ष जी को भी। कितनी शानदार मूर्ति। सही कहा साहब, आपकी दृष्टि बनाने के लिए इतना उपहार तो देना ही पड़ता है और कहना भी पड़ता है कि समाज का विकास हुआ। ब्रजेश प्रजापति को आपने टिकट काटने का काम किया, उसको आप टिकट दिलाने का काम करें। समाज के कम से कम 20 लोगों को टिकट दिलाने का काम करें जो आपके पास में राज्य मंत्री बने बैठे हैं। उनसे पूछे कि आपके समाज में राजनीति भागीदारी क्या है। कितनी शानदार मूर्ति है। मूर्ति दर्शनीय है, देखने लायक है। व्यक्ति के मन में एक उत्साह चमकता है, एक ऊर्जा का संचार होता है अपने देवी दर्शन के। लेकिन जब गरीब कुम्हार पर अत्याचार होता है, गरीब कुम्हार को मारा जाता है, 5-5 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, आपके गोरखपुर में हत्या करके कुछ गुंडे चले जाते हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, तब आपके अंदर कोई विचार नहीं आता, आपको पता नहीं लगता। जो इतनी सुंदर मूर्ति बनाते हैं जिससे ऊर्जा का संचार होता है, उन लोगों को आप न्याय दिलाए, उन्हें मुआवजा दिलाए। आप मुआवजे में भी दोहरी रणनीति अपना रहे हैं। सवर्ण जाति के लोगों को ज्यादा और पिछड़े वर्ग के लोगों को कम मुआवजा दिया जा रहा है। तालाब पोखरों पे कब्जा करवा दिया था। जब तो तालाब पोखरों पर ही कब्जा था, अब तो कुम्हार समाज की मिट्टी पर कब्जा कर लिया है, उनके घरों पर कब्जा कर लिया है, उनके मिट्टी के पट्टों पर कब्जा कर लिया है। कई गांवों को मैं आपको बता सकता हूं जिनकी मिट्टी पर कब्जा है, जिनके घर पर कब्जा है, जिनकी तमाम चीजों को बंधक बना लिया है दबंग लोगों ने, और आपकी सरकार उसमें कुछ कर नहीं रही है। सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक भी मिट्टी का पट्टा नहीं मिला है। जो पट्टे थे उन पर दबंग लोगों का कब्जा हो गया है। तालाब पोखरों में से मिट्टी निकालने की बात कही जा रही है, जो पहले से ही कश्यप समाज के नाम आवंटित है। वहां पर कश्यप और प्रजापति यानी पिछड़ा वर्ग में एक द्वंद्व सा हो गया है। कुम्हार समाज को कीचड़ निकालने के लिए कहा जाता है। इतनी दुर्गति मैंने कभी नहीं देखी जितनी अब की बार देखी। यदि किसी कुम्हार को मिट्टी का पट्टा मिला हो तो वह बताए जरूर, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दे। जिसे नहीं मिला, जिसके छीने हैं, वह भी कर दे, क्योंकि हमारे लोग आईना दिखा रहे हैं सरकार को कि कुम्हार का विकास हुआ है, जबकि सच तो यह है कि कुम्हार की दुर्गति हुई है। और मैनपुरी हत्याकांड हो, चाहे मनीष प्रजापति हत्याकांड हो और तमाम वाराणसी में हत्याकांड हो, इन पर कोई मुआवजा समाज के लोगों को नहीं मिला है। दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है और फिर भी हम सरकार को कह रहे हैं कि समाज का विकास हुआ है।